अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम और आपने देखा है कि मैं किस तरीके से अपना गप्पी फिश फार्म घर से चला रहा हूँ और नई नई गप्पीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको कुछ और गप्पीज दिखाऊंगा। एक गप्पी मैंने आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में जिसका मैंने आपको नाम रिवील नहीं करा था। तो आज वो गप्पी देखेंगे, बाहर फार्म पे जाएंगे, वहां कुछ गप्पीज देखेंगे और आगे कुछ आने वाला है उसके बारे में पता नहीं, मैं आपको अभी बताऊं कि नहीं बताऊं। लेकिन आइए चलिए कुछ गप्पीज को व्यू करते हैं और डिस्प्ले टैंक में रख के उनको और देखते हैं कि अभी उनके करंट कंडीशन क्या है और आगे क्या हो सकता है। बाकी इसके अलावा एक और मेरा प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है, तो वो प्रोजेक्ट आज हम सेटअप कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो रेडी रहे। उसमें कुछ फिशेज अभी डाल भी देंगे, ठीक है। तो ये सब होगा आज की वीडियो में। चलिए जल्दी से चलते हैं और फिश फार्म को देखते हैं और पहले जरा ये जो नई गप्पीज आई हुई हैं इनको देखते हैं। चलिए। तो भाई आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से अपने इस पहले बैच गप्पीज के साथ। तो जरा आप देखिए इनका साइज अब कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब अब तो बस इनको यहाँ रखना भी एक क्या कहूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एडल्ट नहीं आ रही हाथ में मेरे। तो ये जो एडल्ट गप्पी है ना वो इतनी बड़ी हो गई है कि इसको हम आराम से जो है वो किसी बड़ी गप्पी के साथ रख सकते हैं। अब जो इसमें मेल्स है ना, अब मेरी बात सुने, जो इसमें मेल्स हैं, ठीक है, उनको हम आराम से ब्रीडिंग के लिए रख सकते हैं। लेकिन जो फीमेल्स है ना वो वैसे 1 महीने के ऊपर तैयार हो जाती हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। लेकिन मैं इसको 3 महीने, 4 महीने, आइडियली 6 महीने के बाद ब्रीड कराऊंगा, ठीक है, उससे पहले नहीं। क्योंकि फिर क्या होगा छोटे, वरना कि अभी अगर मैं देखेंगे जैसे ये फीमेल आ रही है ना, ये वाली मोटी सी कहाँ गई, एक ही मोटी, हाँ ये जो नीचे बैठी हुई है, ये वाली सबसे नीचे जो बैठी हुई है, अगर मैं इसको वो कराऊंगा अभी ब्रीड कराने बैठ जाऊंगा तो उससे होगा क्या कि ये बच्चे देगी 1 या 2, या इसके बच्चों की वजह से ना अभी इसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं हुई है। ये ऊपर आ गई देखिए, इसकी बॉडी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो ये चाइल्ड बर्थ में ही ना इसकी डेथ हो जाएगी। तो बस ख्याल रखिए गप्पीज जब आप बड़ी कर लेना फिर उनको ब्रीडिंग के पीछे तेजी से नहीं भागना है। ब्रीडिंग से पहले मेल्स और फीमेल्स को अलग करना है। वो वक्त वैसे आ चुका है, मैं हमेशा उसको डिले कर देता हूँ, वो वक्त वैसे आ चुका है, ठीक है। ये हो गया, लेकिन अब जरा इसके ऊपर से हम लाइट को हटाते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल टैंक है और ये ऊपर देखिए बीटल्स का मैंने एक वो लगाया हुआ है सेटअप छोटा सा, क्योंकि अब माशाल्लाह बहुत सारे बीटल्स हो गए, अच्छी बात है। तो उन बीटल्स को भी हमें रखना है। हाँ ये देखिए ये हमारा जो क्वारंटीन टैंक है वो आ गया। और इसमें जो हमारे यार, इसमें जो हमारी 4 गप्पीज थी, चारों की चारों जो हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, हाँ, चारों की चारों हेल्दी हैं, कलर्स भी इन्होंने पकड़ लिए हैं। तो ये कौन सी गप्पीज हैं मैं भी आपको जरा बताता हूँ। और पिछली वीडियो में आप में से किसी ने गेस करा नहीं है, या पता नहीं किसी ने ऐसे वो करा ही नहीं, कमेंट ही नहीं करा। तो मैं भी जरा इनको अलग से निकाल के आपको दिखाता हूँ कि कौन सी हैं। ये हैं एक्चुअली ब्लू मॉस्को गप्पीज, ठीक है। तो ब्लू, जैसे हमारे पास ब्लैक मॉस्को गप्पी होती है वैसे ब्लू मॉस्को गप्पी भी होती है जिसमें मॉस्को जीन होता है। तो ये वो हैं। अब मेरे पास ब्लैक मॉस्को के मेल्स नहीं मिल रहे थे और मैं अपनी फीमेल्स को जाया नहीं करना चाह रहा था, वो ब्रीडिंग एज पे आ चुकी हैं और कुछ महीने में ब्रीडिंग एज निकल जाएगी। तो मैं चाह रहा था उनको एटलीस्ट एक बार ब्रीड करा दूं, तो उसके लिए मैं लेके आया हूं इनको। और इनको वैसे आपको दिखाना मुझे है और वो मैं दिखाऊंगा डिस्प्ले टैंक के अंदर। तो डिस्प्ले टैंक मैंने 2 तैयार करे हुए हैं। तो जरा फीमेल को तो मैं भी निकालना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, मेल्स को निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक हमारा जो ये ब्लू मॉस्को गप्पी है वो कैसी लगती है। अच्छा भाई, तो ये मैं डिस्प्ले टैंक लेके आ गया हूँ, लाइट मैंने लगा दी है, देख लीजिए छोटा सा ये। और पीछे मैंने एक आइसक्रीम टब का वो रखा है लिड, ताकि व्हाइट बैकग्राउंड आ जाए। अब आप जरा इनको देखिए तीनों मेल्स को, तीनों में कितना फर्क है। ये जो सामने वाला मेल है जो आप पीछे चला गया, सही है, ये वाला मेल अगर आप देखेंगे तो इसकी टेल अच्छी है बस, मगर ये ब्रीडिंग के लिए अच्छा नहीं है। ये वाला मेल देखिए, ये जो सेकंड वाला ये वाला, ये बहुत अच्छा मेल है, ठीक है, बॉडी के हिसाब से भी, शेप के हिसाब से भी और कलर के हिसाब से भी। और अगर आप ये थर्ड वाला मेल देखेंगे, ये नीचे वाला, तो इसमें ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है। तो तीनों मेल्स जो है ना वो देखा जाए तो अगर हम इनको ब्लैक मॉस्को की फीमेल्स के साथ रखेंगे तो तीनों हमें डिफरेंट आउटकम्स देंगे।
अब इसमें से कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, मुझे एक पता है जो मैं नहीं यूज करने वाला, वो तो मुझे पता है, लेकिन बाकी दो जो है ना जो मैं यूज करने वाला हूँ, तो उनका भी मुझे अंदाजा अब हो गया। तो ये चीज हो गई। बाकी इनको अभी जरा क्वारंटीन में एक दो दिन और रखेंगे। हो सकता है मैं मिड वीक या फिर एंड ऑफ द वीक इनको निकाल के और फिर हमारी फीमेल्स के साथ रखूं। लेकिन अब क्योंकि हमने फीमेल्स की बात कर ली है, तो एक काम ये करते हैं कि जरा फीमेल्स को भी बाहर निकालते हैं और एक बार देख लेते हैं, अरसा हो गया उनको देखे हुए। सही है। तो और वो टैंक भी, आपको टैंक कह रहा हूँ, आप टब भी ऐसा है कि उसमें कुछ भी मतलब वो नहीं होता, दिखता नहीं है। तो जरा उनको निकाल के देखते हैं कि भाई वो कहाँ तक पहुंची है। और ये देखिए ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसकी टेल एक पर्पल शीन दे रही है, ये वाली की, जो मैंने अभी रिजेक्ट कर दिया था, इसकी टेल पर्पलिश शीन दे रही है मुझे। तो क्या करें, कम्युनिटी ब्रीड कराएं या फिर इन तीनों को अलग अलग रखें और फिर उनके बेबीज देखें? यार अलग अलग रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और पता नहीं यार, इसको देख के मुझे कलर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये ऊपर देखिए पर्पल कलर का है, नीचे हमारे दो जो है उसमें से एक की बहुत डीप टेल है और एक की जो है वो टेल थोड़ी सी, टेल के साथ साथ उसकी बॉडी पे भी ब्लू है। सही। तो ये ब्लू मस्काउ गप्पीज हैं, मैंने भी पहली बार देखी थी, पहली बार परचेज करी है, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। फीमेल को मैंने भी तंग नहीं करा, फीमेल में कोई खास कलर्स होते नहीं है, इसी की फीमेल है। ठीक है, लेकिन हमारी जो ब्लैक मस्काउ की फीमेल्स हैं डीप ब्लैक वाली, वो अच्छी हैं। तो जरा उनको देखने चलते हैं, उनको लेके आते हैं, इनको जरा वापस रख देते हैं। और इसी बहाने मैंने आज का वाटर चेंज कर दिया, ये पानी सारा निकाल दिया जिसमें तीन मेल्स हैं। और जितना पानी इसमें, जितना मतलब समझे इसके अंदर था, उतना पानी मैंने नया भर दिया। अब जरा ये मेल्स को भी साथ डाल देते हैं। ठीक है, तीनों मेल्स हमारे चले गए और अब इनकी टेल्स ओपन होना शुरू हुई हैं। आप अगर लास्ट वीडियो से भी कंपेयर करें ना, तो लास्ट वीडियो के अंदर इनकी टेल्स वगैरह जो थी वो इतनी ज्यादा कोई शाइनी नहीं थी, लेकिन अब इनको डाइट अच्छी मिल रही है। अब ये एक पीरियड क्वारंटीन का स्पेंड कर रहे हैं। क्वारंटीन का देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, किसी ने मुझसे पूछा था कि इसका पर्पस क्या है। देखिए ये सारी इंपोर्टेड फिशेज होती हैं, ठीक है। अब वहाँ के पैरामीटर्स जो होते हैं ना, इंडोनेशिया थाईलैंड इन जगहों के जहाँ पे इनकी मास प्रोडक्शन होती है, फिलीपींस, इन जगहों पे जो पानी है वो और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड या आपको जहाँ से भी पानी आ रहा है, बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो मछली को एक टाइम गुजारना पड़ता है क्वारंटीन के अंदर जिसमें उसकी वो अडेप्ट भी करती है। और दूसरा, अगर कोई बीमारी लेके आई है तो वो बीमारी वाटर चेंज के जरिए और बाकी चीजों के जरिए वो बीमारी भी उसकी दिख जाती है या बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो क्वारंटीन का एक मकसद नहीं होता, मल्टीपल कॉजेज होते हैं क्वारंटीन के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे पिछली हमारी फिशेस थी, उसमें से एक मेल मर गया था रेड वालों में से, रेड ब्लॉन्ड में से, और एक जो फीमेल थी ब्लैक, कौन सी थी वो मैं भूल गया, तो वो मर गई थी। ठीक है, तो 50% हमारा लॉस हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सारी की सारी अलाइव है और चारों कितनी खुशी से घूम रही हैं। बस ये गलती मैंने जो करी है ना, वो अभी ये करी है कि फीमेल को साथ में रखा है, क्योंकि फीमेल के साथ ना फिर इनका ब्रीडिंग बिहेवियर कम हो जाता है। अगर आप मेल्स को थोड़ी देर अकेला रखें ना एक साथ और फिर फीमेल के साथ छोड़ें, तो फिर वो ब्रीडिंग बिहेवियर दिखाएगा। खैर मैंने तो फीमेल ऐसी शौक में ले ली थी, मैंने कहा यार एक फीमेल भी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप एक स्पीशीज ले रहे हैं तो अगर हम दो छोड़ते हैं ब्लैक मॉस्को के साथ, तो हो सकता है एक इसके साथ भी छोड़ दें, है ना। तो दिखा, देखिए ये दिखा रहा है ब्रीडिंग बिहेवियर थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये चीज हो गई। अब जरा इनका क्वारंटाइन एक दो दिन और चलेगा। रोज मैं इसके अंदर ना तकरीबन इतना ही पानी, 10%, 20%, 30%, अगर किसी दिन भूल जाऊं तो 50% पानी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट डे नया पानी डाल देता हूँ। तो उससे होता ही है कि अब तकरीबन सारा जो उनका पुराना पानी था वो तो हट गया है, अब सारा का सारा जो मेरे पास पानी आता है ये उससे अडेप्ट हुई हुई है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी जरा आपको याद होगा हमने एक रेड ब्लॉन्ड का पेयर बनाया था, जरा उसको देखते हैं। ये देखिए ये है वो रेड ब्लॉन्ड वाला पेयर, और ये देखिए इस रेड ब्लॉन्ड ने ना इस फीमेल के पीछे पड़ गई है ये। शुरू शुरू में मुझे लग रही, देखिए शुरू शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद पेयरिंग नहीं बनेगी, मगर ये इतना, ये वो है जो कि मैं कह रहा था कि जिसका लिवर थोड़ा सा मुझे सोलन लग रहा था, लेकिन ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। ये इसकी जान ही नहीं छोड़ता है, इसको मार रही है लेकिन ये फिर भी ब्रीडिंग बिहेवियर जो है ना दिखाया जा रहा है। तो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल पेयर है। और देखिए ये अगर मैं डायरेक्टली डाल देता ना, अगेन इसको हमने क्वारंटीन किया था आपके सामने। ठीक है, एक हफ्ते का क्वारंटीन किया था और देखिए कितना हेल्दी और कितना अच्छे तरीके से अडेप्ट हो गया। इसका साइज, इसका कलर जो है ना अलग दिख रहा है कि इम्पोर्टेड गप्पी है। इसको मार रही है। तो ये पैर जरा हमारे पास रहेगा एक दो दिन के लिए। बाकी जरा इसी के भाई को बात देखते हैं कि वो बाहर क्या कर रहा है। भाई यहाँ पे देखना बड़ा ही मुश्किल है,
ठीक है। और कहाँ दिखेगा यार, अब लाइट ही ओपन करना पड़ेगी। मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूँ ये बात ना कि मैं ये देखिए, ये फीमेल तो दिख गई, और मेल मैंने आज सुबह ही देखा था, कहाँ बैठा हुआ है। तो पता नहीं यार कहाँ है। तो ये काम करेंगे अभी हम कि इसको जरा एक दो दिन और देंगे, फिर फीमेल को देखेंगे। ये देखिए, ये मेल गया, ये मेल गया, दिख गया। सही है। इन केस हमारा, ये देखिए, ये मेल बैठा हुआ है, देखा आपको? यार ये पॉन्ड बहुत ही दूर हो गया है, जब से ये बच्चों का पॉन्ड आया है ना, ये बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो गया। खैर, अगर हम यहाँ कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे, अगर हमारी फीमेल गप्पी जो है ना, वही गप्पी वो प्रेग्नेंट हुई और प्रॉपर हमें ब्रीडिंग बिहेवियर दिखा यहाँ पे, तो फिर हम इस मेल को फिर अलग, ये देखिए, ये बैठा हुआ है मेल, ठीक है, ये बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, ये बैठा हुआ है, तो फिर हम रख लेंगे। वरना वरना मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर मेल रखा हुआ है ना मेरे पास, मैं कोई गप्पी को उसके साथ डाल दूंगा। उसने ज्यादा मुझे होप दिया है। सही है। तो ये चीज हो गई। बाकी अगर आप यहाँ पे आए, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ऐसा, ये वैसे कोई गप्पी का पॉन्ड नहीं, कोई गप्पी का पॉन्ड ये, यहाँ पे एक, सारी फिशेस में से एक फिश जो है ना, वो कोई गप्पी के कलर्स देना शुरू हो गई है। क्या लॉजिक है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मगर इसको बाहर निकाल के आज देखेंगे हम। तो आइए इसको बाहर निकाल के देखते हैं। बाकी इसके अलावा ये देखिए, ब्लू स्नेल, अंदर भी हमारे पास ब्लू स्नेल है। टोटल हमारे पास कोई 8 ब्लू स्नेल्स हो गए शायद। तो ये एक बड़ा साइज का ब्लू स्नेल है, ब्लू रैमसॉन स्नेल, और ये अंधेरे में तो ऐसा ब्लू चमकता है। खैर, अभी हमारा काम क्या है, इस बेबी को निकालते हैं और देखते हैं कि ये वाकई में कोई गप्पी का बेबी है। चलिए, मैं इसको लेने आ गया हूँ, और कोशिश करूंगा कि एक रेगुलर साइज का बच्चा लूं, और एक जो है ना, वो फिर ये वाला बच्चा लूं। तो सबसे पहले जो हमारा कोई गप्पी वाला बेबी है ना, फॉल्स कोई गप्पी बेबी, क्योंकि असल कोई गप्पी नहीं है, ये इत्तेफाक से कोई गप्पी है। हाँ, तो ये सही है, ये अच्छा, ये अच्छे ग्रुप आ गया। सही है। इनको जरा यहाँ रख देते हैं। एक बड़े साइज का मुझे बेबी चाहिए। हाँ, ये वाला अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, 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 गुड। सही है। ये 3 आ गए हमारे पास, एक छोटे से साइज का आ गया है, और ये 2 बड़े आ गए जो मुझे चाहिए थे। आइए इनको अंदर लेके चलते हैं। और ये मैंने तीनों को डाल दिया है, ठीक है। तो ये हमारा, समझ लें, एक छोटे साइज का बेबी भी साथ में आ गया है। ये है जो कलर होना चाहिए इनका, बीच में जो है। और ये देखिए, ये क्या है, एक फिश रैंडमली कोई गप्पी के कलर में आ गई है। सही है। ये कंप्लीटली कोई गप्पी तो नहीं है, क्योंकि देखें इसकी टेल जो है ना, वो कंप्लीटली रेड नहीं है, लेकिन हेड और टेल दोनों रेड हैं, बीच में व्हाइट है। तो ये क्या हो रहा है भाई? और ऊपर से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल कोई गप्पी है, ऊपर से भी कोई गप्पी है। तो ये बच्चे को तो ऐसा होना चाहिए था, है ना, इस तरीके का। ये ऐसे क्यों निकल आया? पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या वजह है जो ऐसा हुआ है। लेकिन अब या तो मैं इसको अलग, ये मेल है फीमेल है, ये तो देखे जरा। आई थिंक ये थोड़ा सा, इसको जरा, अच्छा, मैं भी पता है कैमरे पे देख रहा हूँ, ये है, ये एक सेकंड, आपको मैं जरा यहाँ दिखाता हूँ, मुझे शायद अलग से देखना पड़े, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। यार फीमेल लग रही है मुझे ये, है, ये मुझे फीमेल लग रही है। और ये देखिए, इसने स्टूल पास कर दिया। सही है। ये भी फीमेल है, ये तो शेप से फीमेल लग रही है। सही है। तो ये अजीब सी फीमेल निकल आई है हमारे पास, एक ही है ये पूरे उसमें, पता नहीं क्या रीजन है। चलिए इसको वापस रख के आते हैं, और आपको जरा एक और छोटी सी चीज दिखाता हूँ। तो ये मैंने वापस डाल दिया, अभी भी देखिए,
वो जो कोई गप्पी ना, इम्पोस्टर कोई गप्पी, फेक कोई गप्पी, वो सामने दिख रही है। और जो असल कोई गप्पीज हैं, ठीक है, उनमें अभी तक कलर ही नहीं आया। तो एक दो बार तो मुझे भी शक हुआ कहीं मैंने गलत तो नहीं आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये कोई गप्पीज ही है। सही है, इनको भी निकालूंगा अभी कुछ टाइम में। बाकी मौलीज का यार पानी साफ करते जाओ, गंदा दोबारा कर देती है, क्या करें यार। है। अच्छा भाई, आज काम क्या करना है, ये हमारी ये जो सॉर्टेड गप्पीज हैं, इनमें भी मेल्स कम हो गए, जो हमने वो डाले थे अल्बाइनो ब्लू टोपैज और वो सब, तो थोड़े मेल्स कम हुए। तो एक काम करेंगे जरा, यहाँ पे ना थोड़े से जो हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, तो उनको दोबारा यहाँ डालना शुरू करेंगे थोड़े टाइम में। सही है। ब्लैक मॉस्काओ अभी निकालूं, बाद में निकालूं? है, एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, अभी इसको नहीं छेड़ता। सही है, जब मैं इनको डाल रहा हूँ ना एक साथ, सही है, तब निकालूंगा। और आपको दिख रहा है क्या ये देखिए, ये देखिए, इसका साइज देखिए, साइज देखिए इस फीमेल का। मौली तक इस तरीके की नहीं है। चलिए आपको जरा एक और प्रोजेक्ट दिखाता हूँ लेकिन। और यार ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं बाहर लेके नहीं आता इनको तो मैं लेके आ गया हूँ। मैंने आपको बताया था इनमें ना बेंट स्पाइन का मसला आ गया था। तो देखिए कुछ का तो ज्यादा खराब है, जैसे इस वाली का काफी खराब है। सही है, इसको मैं शायद ब्रीड ना करवाऊं, लेकिन बाकी का बेहतर होना शुरू हो गया है। उसकी मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू करी थी, ये शुरू में सारी ऐसी हो गई थी। ठीक है, अभी भी तीन चार हैं अंदर, वहां पे आई थिंक टोटल 6 हैं या 7 हैं, मुझे नहीं याद। लेकिन अगर आप पीछे देखें तो ये हमारे जो रेड वाली है उसका कलर, उसका साइज है। और ये हमारी उससे भी बड़ी साइज की ब्लैक मॉस्काओ गप्पी है, प्योर ब्लैक मॉस्काओ गप्पी, हमारे ही फार्म की। ठीक है, तो जरा साइज देखिए एक तो कितना बड़ा है। और जैसे ये हेल्दी फीमेल है, तो कितने बच्चे इससे आ सकते हैं, जरा आप खुद सोचिए। और बस यहाँ पे या तो यहाँ पे ब्लू मॉस्काओ आएगा, या फिर अगर अभी भी मुझे ब्लैक मॉस्काओ मिल जाता है, और देखते हैं क्या होता है। बाकी ये बेंट स्पाइन वाली के साथ भी मैं किसी मेल को रख सकता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। सही है, ये मेरा अलार्म बज रहा है, सॉरी। तो मैं बेंट स्पाइन वाली के साथ भी रख सकता हूँ किसी मेल को। ठीक है, लेकिन देखते हैं, अभी जरा ऑब्जर्व करेंगे। गोल हमारा ये है कि हम जेनेटिक जितना भी हमारा पूल है ना, उसको हम डाइवर्सिफाई करें, ताकि आगे बेबीज हमारे हेल्दी मिले। इनमें जो बेंट स्पाइन का मसला आया था ना, वो आया ही इस वजह से था कि ये इनब्रेड थी बहुत ज्यादा। सही है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि इनको एक नया जेनेटिक पूल दें, तो इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर होंगी। तो बाकी अब यही आएंगे। अच्छा हुआ ये बेंट स्पाइन वाली आ गई, मैं ये बात भूल गया था। और बाकी की स्पाइन अगर आप देखें तो पिछली वीडियो से कंपेयर करें तो सबकी स्पाइन इंप्रूव होना शुरू हो गई है। और माशाल्लाह बहुत, ये होती है हेल्दी गप्पी। सही है, ये शो लेवल गप्पी है, इससे अच्छी गप्पी आपको नहीं मिलेगी, मोटी ताजी ये वो मछली है। ठीक है, तो और अगेन सारा मेरा बस जो मैं घर पे डाइट बना के देता हूँ वही है, इन्होंने कभी भी कोई बाहर की डाइट नहीं खाई। सही है, तो इनको जरा वापस रखते हैं, क्योंकि इनको आदत नहीं है इस तरीके से खुलने में, जरा इनको वापस रख देते हैं। अच्छा, मैंने आज आपको ये सारी गप्पीज तो दिखा दी, आज हमें एक और काम करना है, वो ये करना है कि ये आप देख सकते हैं, ये एक तो सबसे पहले जरा इसको निकालें, बल्कि इसमें अभी भी टाइम है थोड़ा, ये पीले रंग का पत्ता है। ये जो हमारी छोटा सा एक टब है ना, सबसे रिसेंट बैच का, मैं चाह रहा हूँ कि इनको जरा हम काम में ही ले लें जब तक ये हमारे पास है। सही है। अच्छा, करना क्या है भाई, मैं जो मेरा मीलवर्म फार्मिंग का एक टब था, जो कि अभी करंटली यूज में नहीं है क्योंकि मैं अब छोटे सेटअप से फोकस कर रहा हूँ, वो मेरे पास अब फ्री हो गया है। ठीक है, तो इतनी जगह है ये यहाँ पे आ जाए। हाँ, आ सकता है। तो हाँ, आ गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको जरा पानी से फिल करते हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने छोटा टब रखा था, असल में हुआ ये था कि वो पीछे की तरफ गिर गया था, तो मेरी फिशेस का कुछ लॉस भी हो गया था उसके अंदर। ठीक है, बेबी से थे। और होपफुली ये चीज अब दोबारा नहीं होगी। इसमें कितना पानी आ सकता है भाई? तो इसमें आ सकता है कितना था, तकरीबन, बताता हूँ बताता हूँ 7, आई थिंक 7 लीटर से 8 लीटर आ सकता है। ठीक है, तो इसको बस हम तैयार करके रख रहे हैं अभी। सही है, इसके अंदर थोड़ा सा
गप्पी ग्रास डाल देते हैं, ये यहाँ से मैंने लेके डाल दिया, ठीक है। और क्या डालें, हाँ थोड़ा सा डकवीट डाले, नहीं डाले, डकवीट नहीं डालते, काम करते हैं हॉर्नवॉर्ट अगर आ सकता है तो डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉर्नवॉर्ट उग रहे हैं यार। आज ये गप्पीज मुझे गालियां दे रही होंगी क्योंकि मैंने इतने टाइम से इनको छेड़ा नहीं है, और आज मैं सारे ही छिड़क, नहीं यार छोड़ो, नहीं करता, बल्कि इतने डाल देते हैं जितने मेरे हाथ में आ गए, यही बढ़ते रहेंगे। और जितना इसमें है ये भी उठा के डाल देते हैं, क्योंकि यही सारे हमारे वहां पे जाएंगे, ठीक है। और मैंने वैसे बहुत सारा पानी भर लिया इसके अंदर। मुझे करना क्या था, मैं ज़रा पानी कम कर लेता हूँ। मुझे करना क्या था, मुझे एक्चुअली ना इसके अंदर इस टब को रखना था एक्लिमेट करने के लिए, और फिर इन सारी फिशेस को इसमें रिलीज करना था। तो मैंने इकट्ठा सारा बहुत सारा पानी भर लिया। यहाँ से भी थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, इसमें कोई बेबी ना आ गया हो। नहीं आया है ना, नहीं आया, चलो ठीक है। अब जरा एक काम ये करते हैं कि इसको एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं इसके अंदर, सही है। और हाँ, बहुत सारा पानी अभी भी है यार, कम कर लिया। और ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ, इससे ज्यादा हमें नहीं हटाना पड़ेगा। तो इसको एक्लिमेट होने देते हैं और फिर इन फिशेस को इसमें रिलीज कर देंगे, ठीक है। और अभी तो काफी डिफरेंस है इस पानी में, इस पानी में। अभी अगर मैंने टिप किया तो ये मर जाएंगी, और थोड़ी देर के बाद इसको ये काम करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये एग्जैक्टली करा क्यों। ठीक है भाई, हो गए 10 मिनट पूरे, और चलिए जरा इनको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। ये गए सारे बच्चे, मैं चाह रहा हूँ कचरा ना जाए, मगर वो एक बच्चे की वजह से ना कुछ रह तो नहीं गया। नहीं भाई, सारे के सारे बच्चे नए अपने पॉन्ड में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बात है, ये काफी सेफ फील करेंगे, और यहाँ में थोड़ी जगह और मिल गई नए बैच के लिए। स्नेल्स को भी डाल देते हैं। स्नेल्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये आपका टैंक बना भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, ठीक है। इनमें हर सब कुछ करने की ताकत है। तो छोटे छोटे बच्चे भी डाल रहा हूँ, ठीक है, पिलाइए। तो भाई ये हमारा ये हो गया है। बाकी मैं चाह रहा हूँ यार थोड़ा सा और डाल दें क्या, गप्पी ग्रास, ये लो थोड़ा सा और डाल दिया। तो ये हमारा एक और पॉन्ड सेटअप हो गया। और बाकी 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 अभी फिलहाल कुछ नहीं, अगली वीडियो में लेकिन मेरे पास कुछ चीजें आपके लिए तैयार हैं, तो वो भी देखेंगे। और अब मैं शायद फाइनली टाइम आ गया कि मुझे धीरे धीरे ही सारे पॉन्ड्स को निकाल के क्लीन करूं, तो फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और अभी फिलहाल आज के लिए तो फार्म की तरफ से यही है। तो आपने देखा किस तरीके से हमारी सारी गप्पीज कितने हेल्दी अंदाज में अभी रह रही हैं, और सर्दी के बावजूद सारी की सारी गप्पीज फीडिंग भी हेल्दी कर रही हैं, उनके साइजेस भी अच्छे आए हुए हैं, और बहुत कुछ सरप्राइजेस भी हमें मिल रहे हैं, जैसे वो कोई गप्पी रैंडमली निकल आई एक जगह से। तो अभी क्या करना है भाई, ब्लू मॉस्काओ गप्पीज के साथ जो है मैं बहुत जल्दी इनको क्वारंटीन से निकाल के ब्लैक मॉस्काओ गप्पीज के साथ रखूंगा, और देखेंगे कि इनका क्या ऑफस्प्रिंग निकलते हैं। साथ ही में हो सकता है हमें ब्लैक मॉस्काओ अभी भी मिल जाए, एक हिंट दे रहा हूं बस, ब्लैक मॉस्को शायद अभी भी मिल जाए, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारे जो श्रिम्प्स का टैंक है इसके ऊपर भी बहुत कुछ होना है, और बाहर भी गप्पीज रखी हुई हैं, हमारे बीटास का 3 बीटास रह गए, तो उसके लिए भी बहुत कुछ गुंजाइश है, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो सर्दियां आ गई, इसका मैं ये मतलब नहीं कि सारी चीजें थम जाएंगी, सारी चीजें जो है वैसे ही चलती रहेंगी। और गप्पीज के हवाले से अभी आपको और बहुत डिटेल्स मिलेंगी। जो गप्पी लवर्स हैं उनको सबको ये वीडियो सेंड करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा आगे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है। बाकी जानवरों की बनाता रहता हूँ मैं अलग अलग। अभी मेरा फैल्कन मुझे बार बार अजीब आंखों से देखता है, मुझे डर ये लगता है वो ओपन है ना, वो मेरे ऊपर आ नहीं जाए। तो सब बाकी सारे एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर ही मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपको उनमें से कुछ देखना है मुझे बताइए, लेकिन गप्पीज के लिए आगे कुछ बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने पेट्स का ख्याल रखिए, और सर्दियों के लिए उनको रेडी रखिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।